वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अयोध्या के राम मंदिर का रहस्य जान होश उड़ जाएंगे आपके। इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। चलो देखते हैं भैया। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी हमसे कह रहा था सर राम मंदिर में बहुत अच्छी कलाकारी की गई है। हम कह बबुआ जो तुमको अच्छी कलाकारी कर रहे हो ना, ये तुम्हारे दादा परदादा भी नहीं थे ना, तो हमारे यहाँ ये शैली प्रचलित में था। जब अमेरिका ब्रिटेन में जेसीबी की खोज नहीं हुई थी ना, तो हमारे देश में ऐसी मंदिरें बनाई जा चुकी थी। इसीलिए दयानंद सरस्वती पगला थे जो बोले थे वेदों की ओर लौटो। क्या कहा गया था? वेदों की ओर लौटो। 2021 में बन रहा है। कब का मॉडल है ये? मौर्य काल का मॉडल है, मतलब आज से 2000 साल पहले का मॉडल है भारत पे। इसीलिए ना भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो राम मंदिर जो बनाया जा रहा है ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब ये डिजाइनिंग नहीं, ये नागर शैली है। हाँ, मॉडर्न तरीके का यूज भले हो रहा है। इसलिए कहा भारत की जो संस्कृति जो थी, ये जो डिजाइनिंग थी, आज का नहीं है, बहुत पहले का ही है। ये हो गया आपका गर्भगृह। पूरे मंदिर का सबसे मेन चीज क्या होता है? गर्भगृह। लेकिन सब लोग ध्यान से सुनो भैया, गर्भगृह में ही मेन दर्शन होता है। और मान के चलो हजारों लोग आ गए तो गर्भगृह में मतलब कुछ अनहोनी हो जाएगी, आपस में भगदड़ मच सकता है, कोई गिर गया कचरा जाएगा। इसलिए इसके आगे एक और गुंबद बनाया जाता था जिसे हम मंडप कहते थे। लेकिन मंडप में भी जिनका प्रसादी रेडी है वो यहाँ रहेंगे, जिनका प्रसादी रेडी नहीं है वो यहाँ रहेंगे। अभी धीरे धीरे अगरबत्ती इलायची दाना हेन तेन निकाल रहा है। जो थाली लेके रेडी है वो यहाँ, जो ना का अबे रेडी नहीं है वो यहाँ। और अभी कोनो खोज रहा है कि रे चाचा कहाँ गई रे, चाची तो अब रहे, चाची नारियल छूट गई, अब का हुई? अगरबत्ती चंदन। तो जिसका सामान छूट गया वो भैया यहाँ रहो। तो मंडप कई ठो बनाए जाते थे क्योंकि कई कैटेगरी का भक्त आता है। सब कई को हुआ आके खोजता है ये माई नारियल छूट गई लो, अरे सोच रहा तो छूट गई लो, थोड़ा तैयारी नहीं समझ में आता है। मंदिर में गए हो तो सब चीज लेके जाओ यहाँ पर। तो ये लाल सिग्नल, ये येलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, आप ऐसे नॉर्मली समझो, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होता है। हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ वेटिंग वाले लोग रहते हैं जो गर्भगृह में जाने के लिए रेडी रहते हैं। गर्भगृह में जाके आपको परिक्रमा करना होता है, आप परिक्रमा करके निकल जाइए। जिस तरह रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम होता है, उसी तरह भारत के आर्कियोलॉजी जो थी, इतनी बेहतरीन हमारी स्थापत्य कला थी कि मंदिर में भी वेटिंग के लिए मंडप बनाए गए थे। और मंडपों की भी कैटेगरी थी, एक छोटा मंडप, मझिला मंडप, मेन मंडप। इसका जो शिखर होता था वो सीढ़ी नुमा न होकर धीरे 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 रेखीय एक रेखा में जाता था और धीरे 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 बाउंड ये गैप होता था। जहां ये चूड़ी जैसा बनता था उसे आमलक कहते थे। उसके ऊपर कलश रखा जाता था, आमलक के पास झंडा फहरा दिया जाता था। यहाँ दो टाइप की सीढ़ी थी। पहला को कहते थे जगती, दूसरा को कहते थे पीठ। और उसके नीचे ही ससुरा यहाँ चप्पल उतार दो। एक आदमी बैठे रहता था, ये मम्मी आप जाइए हम चप्पल देख रहे हैं। यहाँ यार चप्पलों बहुत चोरी हो जाता है। आज चोरी नहीं होता है, बदल के लोग चल जाते हैं। चप्पल कहाँ उतार दो भैया? पहली सीढ़ी से उधरे उतार दो। पवित्र होके ही आपको पहली सीढ़ी पे रखना है। तो जो शुरुआत की कुछ सीढ़ियां छोटी छोटी होती हैं उन्हें हम कहते हैं जगती। जगती के बाद एगो चबूतरा, क्योंकि मान लीजिए है ना एगो फैमिली से 10 आदमी गया है तो जो पहले उतार लेगा चप्पलवा वहीं आ जाके खड़ा हो जाएगा, कहेगा ए मम्मी आपका सैंडल महंगा है, होने चोरवा के रखिए। दीदी रे तो कल है किनाया है तो चोरवा के रख, तो सैंडल महंगा है, चोरवा के रख गायब हो जाएगा। उसके बाद से फिर अगली सीढ़ी आती है, इसे कहते हैं पीठ। पीठ के बाद आप किस में जाएंगे? गर्भगृह, सॉरी मंडप 1, मंडप 2, मंडप 3। मंडप 3 के बाद आपको गंगा जी और यमुना जी की फोटो मिलेगी। उसके बाद आप सीधे घुसेंगे गर्भगृह में। भगवान की दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, चढ़ाइए, जो करना है करिए, मांगिए कि पास हो जाए, यूपीएससी निकाले, राष्ट्रपति बन जाए, यूएनओ के अध्यक्ष बन जाए, जो मानना है मांगिए। और ऊपर देखेंगे और बाप रे पूरा शिखर है ऊपर। शिखर कहाँ खत्म होता है? तो आमलक पर। आमलक के ऊपर आपको नीचे से नहीं दिख सकता है, ये ठोस होता है। इसके ऊपर कलश रखा जाता है और यहाँ से ध्वज फहरा दिया जाता है। तो जगती पे चढ़िए, फिर इस चबूतरा पर आइए और यहाँ से फिर चढ़िए पीठ पर। अब जाइए पहला मंडप, इंतजार कीजिए, सारा सामान। दूसरा का मंडप, तीसरा का मंडप। अब बताओ बबुआ, यहाँ राम जी के मूर्ति के पहले थोड़ा दरवाजा पे कौन चीज देखने को मिलेगा? गंगा और यमुना की मूर्ति।
उसके बाद आप सीधे घुसेंगे तो क्या मिलेगा? गर्भगृह। और गर्भगृह के ऊपर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको शिखर। ये शिखर देखिए क्या सीढ़ी नुमा है? नहीं, सीढ़ी नुमा नहीं है, ये धीरे 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 डाउन हुआ है। आमलक के ऊपर ये कलश है और कलश के ऊपर ये झंडा देख लीजिए। ध्यान से समझो, नागर शैली में जब कोई व्यक्ति गर्भगृह में जाता है और वह परिक्रमा करना चाहता है तो उसके लिए चबूतरा स्पेशल बना रहता है, अंदर अंदर परिक्रमा करता है, उसको धूप नहीं लगेगा। देखिए ये खंभे जो हैं, इस खंभों के अंदर वो परिक्रमा करेगा, उसे धूप नहीं लगेगा। उसे क्या करेंगे? प्रादक्षी पथ, अरे संस्कृत नाम होता है ससुरा, वो सब संस्कृत समझो। ये परिक्रमा करने के लिए, शुद्ध हिंदी समझो, ये परिक्रमा करने के लिए होता है। अंदर क्या होता है? परिक्रमा करने के लिए। क्या मंदिर के बाहर परिक्रमा करते हैं? नहीं, वो मंदिर के अंदर ही करते हैं। ये खंभे रहते हैं, इसमें आप आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो राम मंदिर जो बनाया जा रहा है ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब ये डिजाइनिंग नहीं, ये नागर शैली है। हाँ, मॉडर्न तरीके का यूज भले हो रहा है, इसलिए कहा भारत की जो संस्कृति जो थी, ये जो डिजाइनिंग थी, ये आज का नहीं है, बहुत पहले का ही है नागर शैली। आप बताओ क्या चेंजिंग हुआ है? हाँ, थोड़ा सा जेसीबी वगैरह मशीन आ जाएगी, फिनिशिंग थोड़ा सा ठीक आ जाएगा, लेकिन शैली में क्या चेंजिंग आया? सोच रहे हैं 2021 में बन रहा है। कब का मॉडल है ये? मौर्य काल का मॉडल है, मतलब आज से 2000 साल पहले का मॉडल है भारत पे। इसीलिए ना भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फ्रेंड्स, वैसे कमाल की बात है, मेरे को ये नहीं पता था कि किस लॉजिक से ऐसे बने होते हैं। आज समझ में आया कि ये रीजन होगा कि सारी, अगर सब दर्शन के लिए आ रहे हैं तो सब वहीं पे इकट्ठे हो गए तो वहां पे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मैनेज कैसे करेंगे इतना क्राउड को? तो अलग अलग उनको बांट के किया हुआ है कि कुछ को अगर यहाँ पे ये सामान लेना है या भूल गए तो यहाँ वेट करके जाए नीचे, वहां से सामान ले आए। यहाँ पे जिनके सामान जो है ठीक कर रहे हैं या जो भी है, यहाँ जो वेटिंग कर रहे हैं या जो है, और उसके बाद वहां पे दर्शन के लिए। तो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। और ये वही बोल रहे हैं कि मौर्य काल के हैं, वही लिया है, वही सब कुछ है, बस हाँ बनाने का तरीका जो होगा वो जो है मॉडर्न होगा। मतलब जैसे पहले हाथ से आप सारी कार्विंग करते थे, उसके आप मशीन यूज कर लोगे, या पत्थरों को काटने के लिए वो सब चीजों के लिए मॉडर्न होगा। तो राइट, तो वही है कि नॉर्थ इंडिया का आर्किटेक्चर डिफरेंट है, साउथ इंडिया का डिफरेंट है, ईस्ट का भी डिफरेंट है, वेस्ट का भी डिफरेंट होगा। अब ये मौर्य बोल रहे हैं, मौर्य एम्पायर में सबसे जो उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र मतलब बिहार, पटना। तो इसीलिए जो है पॉइंट यही था कि ये भी मेरे से बिहार पटना के ही हैं और ये बिहार के पटना के ही हैं। तो पाटलिपुत्र, मैं तो बोलता हूँ कि पटना का नाम पाटलिपुत्र कर देना चाहिए वापस, इंस्टेड की चाहे मेरे को कंफ्यूजन हो जाए, लोगों को पता नहीं चलता, पटना पटना करते हैं। पाटलिपुत्र होना चाहिए था नाम, वही रखिए जो पहले था। और मौर्य एम्पायर की जो राजधानी थी, और जो वही डिजाइन वही बता रहे कि मौर्य एम्पायर की जो उनके डिजाइन था, कई हैं, कई तो उनमें से एक से बनाया जा रहा है जो मोस्ट पॉपुलर है। तो काफी है, तो डिजाइन वही है जो सदियों से चला आ रहा है, टेक्निक बनाने की नहीं है। मतलब डिजाइन सेम है, मटेरियल डिफरेंट आ रहा है, उस टेक्निक से बन रही है वही चीजें, डिफरेंट टेक्निक से बन रही है, फास्ट बन रहा है, मगर वो टाइम प्रोवन है सिस्टम है जहाँ पे आप क्राउड कंट्रोल कर सकते हैं, शांति से लोग जा सकते हैं, और जो भी फेमिलियर होंगे, क्योंकि जब आप मंदिर जाते हैं बचपन से, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, डिपेंड करता है। हम नॉर्थ इंडिया दिल्ली के मंदिर में जाते हैं, तो जब भी आप मंदिर जाते हैं, बिरला मंदिर आपने देखा होगा, सिमिलर है, तो ऐसे मंदिरों में जाते हैं तो आपको वही फील आती है मंदिर की। वो तो है। नहीं, और मैं ये भी सोचूं कि जो हमारे घर के साथ जो मंदिर है, जो मैं बचपन से जाती हूँ, उसमें भी ऐसी है कि सीढ़ियां आपकी होंगी, फिर वहां पे एक बहुत चौड़ी सी वहां पे वो बनी होगी, वो मैं कहते हैं। और मैं ये सोचती थी यार, ये सीढ़ियों के बीच में इतना बड़ा इलाका क्यों बना दिया हुआ है कि यहाँ रुक के क्या करने के लिए? तो वो उसके बाद फिर सीढ़ियां होती है। तो वो अब समझ में आ रहा है कि भैया अगर किसी की वेट करें, हम भी करते थे वेट, पर हमें मुझे ये नहीं पता होता था कि वेटिंग के लिए स्पेशली बनाया है। मैं कहती थी चलो बनाया, अच्छी बात की, एटलीस्ट वेट तो कर सकते हैं। ये नहीं पता था बनता ही इसी वजह से है। क्या वेट कर रहे हो नीचे, मम्मी जी अभी चप्पल ही उतार रही है, आप ऊपर पहुंच गए, बच्चे जल्दी जल्दी काम करके, तो वहां बीच में खड़े होके वेट कर रहे हैं। तो ये लॉजिक अब समझ में आया है कि अभी भी जो मंदिर बनते हैं उसमें ऐसे क्यों होता है। हमारे टाइम के भी जो बने हुए थे, तो बड़े मजेदार था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।